पुलिस प्रमुख ने खुद को सबसे गहरे जेल खाने में बंद किया और तुरंत चाबी बाहर फेंक दी। उसका साथी आया तो देखा कि वह खिड़की की ओर देख रहा है। साथी ने कहा कि कोई बेवकूफी न करे, लेकिन पुलिस प्रमुख ने वही बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। इवान तो आउट, फिर भी उसने कहा। लेकिन इस वाक्य को कहने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। भविष्य की दुनिया में इंसान 1500 मीटर गहराई में जमीन के नीचे रहते हैं। यहाँ एक नियम है, अगर कोई बाहर जाना कहता है तो उसे सतह पर सफाई के लिए भेज दिया जाता है। अब तक जो भी सतह पर गया वे सभी बाहर की दुनिया के जहर से दम घुटने से मर गए। लेकिन शेरिफ ने फिर भी वह निषिद्ध शब्द कह दिए, क्योंकि उसकी पत्नी की 3 साल पहले रहस्यमयी मौत हो गई थी। उस दिन उसकी पत्नी ने रेस्तरां में चिल्लाया था, बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, वहाँ पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू है। जो खंडहर सब लोग स्क्रीन पर देखते हैं वह असल में नेतृत्व द्वारा बदली गई तस्वीरें हैं। इसका मकसद है कि लोगों को यहाँ कैद रखा जाए ताकि उनके मन में बाहर जाने का ख्याल न आए। लेकिन जब उसने देखा कि किसी पर असर नहीं हो रहा तो उसने वह निषिद्ध वाक्य कह दिया, इवान तो आउट। बस इसी तरह उसने कहा। पुलिस प्रमुख के पति को अपनी पत्नी को सतह की दुनिया में ले जाना पड़ा, जबकि बंकर के लोग एली के बाहर जाने का दृश्य लाइव देख रहे थे। एली जब बंकर से बाहर निकली उसने ऊन से कैमरे को पोंछा और सोचा कि अब बाहर की दुनिया में जीना मुमकिन है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह 2 कदम भी नहीं चली थी कि जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी हिल नहीं सकी। लोगों की उम्मीद फिर से टूट गई, लेकिन सिर्फ पुलिस प्रमुख जानता था कि उसकी पत्नी ने जाने से पहले उससे क्या कहा था। अगर बाहर जीना मुमकिन होता तो वह कैमरा पहुंचने जरूर लौटती, इसलिए उसकी मौत के पीछे कोई और वजह रही होगी। सच जानने के लिए पुलिस प्रमुख ने भी यही कहा, वह बाहर जाना चाहता है। मेयर ने उसे सुरक्षा सूट पहनाया और बाहर भेजा। वह सीढ़ियों से सतह की ओर बढ़ा। बंकर का दरवाजा खुला तो बाहर की दुनिया देखकर वह हैरान रह गया। सतह सचमुच उसकी पत्नी के कहे अनुसार थी। हर तरफ हरियाली, फूल, चिड़ियों की चहचहाहट, पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। वह चाहता था कि बंकर के लोग भी यह सच जाने, इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना वापस बंकर के कैमरे की ओर दौड़ा और ऊन से उस पर जमी धूल को साफ किया। लेकिन बंकर की बड़ी स्क्रीन पर एकदम उल्टा दृश्य दिख रहा था। लोगों ने जो देखा उसमें पुलिस प्रमुख उसी खंडहर में पहुंच गया था। जैसे जैसे वह अपनी पत्नी की लाश की ओर बढ़ा, कुछ ही कदम चलने के बाद उसे भी चक्कर आने लगे। पुलिस प्रमुख को शक हुआ कि असली जहर शायद उसके सुरक्षा सूट के अंदर छुपा है, इसलिए उसने एक ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसने अपना हेलमेट उतार दिया, लेकिन उसकी हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी और कुछ देर में वह अपनी पत्नी के पास गिर पड़ा। बाहर जीवित रहने की उम्मीद फिर टूट गई। लेकिन एक महिला ने महसूस किया कि पुलिस प्रमुख ने मरने से पहले हेलमेट उतारने का कोई कारण रहा होगा। असल में एक रात पहले वही महिला पुलिस प्रमुख को एक छोड़ी गई सुरंग के मुहाने पर ले गई थी। अंदर दीवारों पर अजीब चित्र और लिखावटें थीं और लगता था कि वह महिला इन सब की आदी है। फिर वह पुलिस प्रमुख को सुराग से एक प्लेटफॉर्म पर ले गई। जब उसने लाइट्स जलाई तो सामने एक विशाल खुदाई मशीन दिखी। उसने अंदाजा लगाया कि खुदाई करने वाली मशीन नीचे खुदाई करते समय दुर्घटना का शिकार हो गई थी, इसलिए पहले लोगों ने यहाँ कंक्रीट से बंद कर दिया था। वह और पुलिस प्रमुख दीवार के किनारे सीढ़ी से नीचे उतरे। फिर उसने एक छोटे डिब्बे से कैमरा निकाला और मछली पकड़ने की डोरी के सहारे आगे बढ़ते हुए आखिरकार लोहे की प्लेट के पीछे से कपड़े का थैला निकाला। उसी थैले में पुलिस प्रमुख की पत्नी द्वारा खोजा गया हार्ड ड्राइव था, जिसमें बाहरी असली दुनिया की रिकॉर्डिंग और हार्ड ड्राइव डिकोड करते समय लिखे उसके हाथ से नोट्स थे। ये देखकर पुलिस प्रमुख ने जल्दी सारी चीजें उठाकर नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन वह खुश नहीं था। वह गुस्से